जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पिछले लाइव में आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे उसको कट करना पड़ा और दोबारा लाइव आना पड़ा। अब यही माध्यम है आपसे बात करने का। कोई एक साथी मुझे बता दे कि आवाज़ आ रही है। चलिए, आभार आप सब लोगों का। ये जरूरी लाइव, ठीक, साधुवाद साधुवाद। ये एक विशेष लाइव जो है आज का मुझे करना पड़ा एक संदेश के लिए। मुझे लगा कि आज के दिन, ऐतिहासिक दिन, जब हम पूरे विश्व में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मना रहे हैं, तो मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और जो अनेक गुरु संत महापुरुष जन्मे, उनको नमन करते हुए परिवर्तन के आंदोलन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामा नायकर स्वामी, पेरियर लल्लई यादव, नारायणा गुरु, बिरसा मुंडा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद करतार सिंह सराबा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, और आज इनकी जयंती है, परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये लाइव मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक लाइव, और इस पर मैं जो पहले मैंने कभी नहीं कहा वो मैं कहना चाहता हूं। आशा और अनुरोध करूंगा कि आप इस लाइव को सुनेंगे, समझेंगे और इससे जुड़ा जो संदेश है उसकी अहमियत को समझेंगे। आज एक मूक पत्र जो है हमने जारी किया है, तो मैंने ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिद्धांत था, उनका जो रास्ता था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लिटरेचर, उसको मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय बहिष्कृत भारत निकाला, मुक नायक निकाला, उनको कदमों पे चल के मान्यवर काशीराम साहब ने कैडराइज करने के लिए बहुजन समाज के लिए बहुजन संगठक निकाला। पूरे देश दुनिया में होने वाली भीम आर्मी की गतिविधियां, आजाद समाज पार्टी गतिविधियां, भीम आर्मी का संघर्ष, ये जानने के लिए भीम आर्मी के नाम से जो है महाराष्ट्र से हमने ये समाचार पत्र जारी किया है। और भी साथी जो हैं इसी तरह से अम्बेडकर मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अनेक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं समाचार पत्र है तो कहीं विजुअल्स के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जैसे प्रोफेसर रतनलाल जी चला रहे हैं अम्बेडकर-नामा। मैं सभी साथियों से दरखास्त करूंगा, ये मेरा निवेदन है कि आप अम्बेडकर-नामा को सब्सक्राइब करें और उसको सुने। वो बाबा साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ भीम आर्मी का जो ये निकला है विशेषांक जो है, मैं महाराष्ट्र कमेटी को दोबारा धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप जो मैं बात करने जा रहा हूं स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि ध्यान से सुने। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, कल 18 जिलों में वोट पड़ेंगी, बाकी जिलों में फिर 19 में, 26 में, 29 में वोट पड़ रही हैं। मैं अकेला जितना काम कर सकता था मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे साथ के जिम्मेदार लोग हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं,
तो सब जगह नहीं जा सकता हूं। आप लोग नाराज हैं कि सभी जिलों में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहां आप ही चंद्रशेखर हैं। वहां आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकारें तो लंबे समय से हैं। ना आपका जीवन बदला, ना आपको हक मिले, ना आपको अधिकार मिले, ना आपको सुविधाएं मिली। मैंने दिन के भाषण में भी कहा, दोबारा कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर की वो लाइन जो मैं अब कोट कर रहा हूं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कही, जो मैंने पढ़ी और जिसने मेरे जीवन में परिवर्तन किया, कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है स्वाभिमान से जीना, सम्मान से जीना, अधिकारों के साथ जीना। तो ये अधिकारों के साथ जीना, स्वाभिमान से जीना। तो जो लोग गुलाम हैं, जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, पराधीनता पाप है, जान ले और मीत। गुलामी पाप है, गुलामी जो है अपराध है। तो जिनके पास अधिकार नहीं होते वो गुलाम होते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। लोकतंत्र इसलिए बना। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लें, इस देश की बागडोर अपने हाथ में लें, इस देश को खुशहाल बनाने के लिए, वंचित वर्ग के लोगों को ताकत देने के लिए, उनके अधिकार देने के लिए। आज मैं किसान आंदोलन में गया तो मैंने ये जो किसान आंदोलन से मुझे भेंट मिली है, मैंने पहना हुआ। ये हमारी एकता की निशानी है, क्योंकि आज वहां बहुजन एकता दिवस मनाया गया, वहां मनाया गया संविधान सुरक्षा दिवस। तो मैंने वहां भी अपनी बात रखी कि जब संविधान आप पढ़ा ही नहीं है देश में, तो संविधान चलेगा कैसे? संविधान भारत का आधार है, सब चीजें संविधान से चलती हैं। उसी संविधान को खत्म करने का प्रयास आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो मैं पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा कवच तैयार कर रहा हूं, बहुजनों की सुरक्षा के लिए, वंचित वर्ग की सुरक्षा के लिए। जो वंचित है वो बहुजन है। तो मैं वो सुरक्षा कवच तैयार कर रहा हूं, क्योंकि हर जगह पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में अन्याय अत्याचार खत्म नहीं हो रहा है, जुल्म ज्यादती खत्म नहीं हो रही है, परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो अकेला चंद्रशेखर कहां कहां जाएगा? मैं चुनाव के बाद तो आपके बीच आ सकता हूं, आप जहां भी बुलाएंगे। मैं तो खुद साइकिल यात्रा पे निकलूंगा, गांव गांव जाके लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना बहुजन समाज के अंदर जगाने का काम करूं, जो विश्वास वो खो बैठे हैं। मैं तो आज गौरवान्वित हूं कि दोबारा से हमने मूवमेंट तैयार कर ली है। उस मूवमेंट ने रफ्तार भी पकड़ ली। आज लाखों चंद्रशेखर तैयार हो गए हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब तो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन हमने बहुजन मूवमेंट के बहुत सारे योद्धा तैयार कर दिए हैं, जो पूरे देश में। मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी की पूरी कमेटी का, भीम आर्मी की राष्ट्रीय कमेटी का, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, कि आज हमारे लोगों को जब अन्याय अत्याचार होता, जब क्योंकि सरकार हमारी नहीं है। काशीराम साहब कहते थे कि सत्ता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकता, और जो क्रांति नहीं कर सकता वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकता। और जो समाज शासक नहीं होगा, जो समाज शासक वर्ग नहीं बनेगा, उसकी बहन बेटियों पर अत्याचार होंगे, उनके साथ जुल्म ज्यादती होगी, उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज ऐतिहासिक दिन में गौरवान्वित तो हूं कि हमने लाखों की संख्या में देश के अंदर लड़ने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग, बलिदानी लोग, ईमानदार लोग, मूवमेंट के लोग तैयार कर दिए हैं। इसका तो मुझे गर्व है। लेकिन इससे आगे बढ़ के भी मेरा आपसे अनुरोध है कि ये पंचायत चुनाव राजनीतिक शक्ति देगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये पंचायत चुनाव हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ये पंचायत चुनाव हमें बल देगा। तो आप सब लोग जो हैं मेरी गैर मौजूदगी में खुद चंद्रशेखर बन के चुनाव को लड़ने का और लड़ाने का काम करें। मैं अब राजनीतिक शक्ति चाहता हूं परिवर्तन के लिए, आपके जीवन के बदलाव के लिए, आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए, वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए। मैं आज आपसे ये अपना अधिकार मांग रहा हूं। हम लोगों ने संघर्ष किया, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपनी ये जिम्मेदारी मांग रहा हूं कि ये पैसे के दम पे जो लोग हमें खरीद लेते थे, आज उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। आज गरीबों की पार्टी जो आजाद समाज पार्टी, वो तैयार हो गई है, उसमें लीडरशिप तैयार हो गई है। अब ये जब जिला पंचायत के मेंबर आपके जीत के आएंगे, सुरक्षा कवच बनेंगे। भीम आर्मी
और आज़ाद समाज पार्टी के लोग समाज की सुरक्षा करेंगे, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती जिता के भेजें। ये मेरा अनुरोध है आपसे सब लोगों से। और आने वाले जो इसके बाद जो फेस है कल के बाद, उसके लिए भी तैयारी कर लें, संघर्ष करें, लोगों के बीच जाएं, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रखें, अपनी विचारधारा की बात करें, भाईचारा कायम करें। और मुझे आशा अनुरोध है कि आप ये करके जो है मुझे ताकत देंगे, जैसे आपने हमेशा दी। चाहे टाइम्स का मामला हो, चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे जब दिल्ली में गुरुघर तोड़ा वो आंदोलन हो, चाहे CNPR NRC का आंदोलन हो, तो आप संघर्ष को बताइए जाके जनता के बीच में, वो लोग आपको सहयोग करेंगे। और जो अंतिम बात, जैसा मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक है, क्योंकि मैंने कभी आपसे नहीं कहा, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मूवमेंट जो है वो अपने कंधों पे चलती है। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते। मूवमेंट अपने सहारे पे चलती है। अगर आप किसी दूसरे का सहारा लोगे तो उसके सहारे पे काम भी करना पड़ेगा। तो आज़ाद समाज पार्टी का अकाउंट भी तैयार हो गया है। अब मैं पे बैक टू सोसाइटी की मांग आपसे करता हूं कि अपनी मेहनत का पैसा जो है आप 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो आप मदद करना चाहते हो, मैं 1 या 2 दिन में वो अकाउंट नंबर आपको दूंगा। क्योंकि अब हम मैदान में उतर चुके हैं। पैसे वालों के खिलाफ, उन 10% अमीरों के खिलाफ, इन 90% गरीबों का नेतृत्व करने के लिए, इनको उनके अधिकार देने के लिए हम लोग मैदान में आ गए। तो मैं 8,000, मोदी जी तो 8,000 करोड़ का जहाज लेके चलते हैं, लेकिन हमें अपनी मूवमेंट जो है ना, वो सैद्धांतिक मूवमेंट, किसी के सहारे पे नहीं, आपकी मदद से चलानी है। आपकी ईमानदारी का, मेहनत का जो पैसा है वो पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब का जन्म दिवस है। बाबा साहब कहते थे कि भाई अपनी कमाई का 20% पैसा जो है आप मूवमेंट पे खर्च करें। तो ये आपकी संघर्ष की मूवमेंट जो चल रही है, ईमानदारी की मूवमेंट जो चल रही है, मैं अकाउंट नंबर दूंगा। और मैं मांग करता हूं आपसे कि भाई आप लोग मदद करें, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तो यही एक रास्ता है कि आपकी मदद से मूवमेंट चले, और जिससे कि सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से हटाया जाए और आपकी सत्ता लाई जाए। तो मैं अपने अधिकारी कर्मचारियों से, अपने बिजनेसमैन जो लोग, अपने जो नौजवान लोग हैं, अपने जो मेहनती लोग हैं, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनसे कहूंगा कि भाई ये आपके लिए है मूवमेंट। ये अमीरों की मूवमेंट नहीं है, ये गरीबों की मूवमेंट है, ये परिवर्तन की मूवमेंट है, ये स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई। अगर आप ये मानते हैं कि हमारा काम जो है वो उत्तम है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और हम लोग परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप इस मूवमेंट में मदद करें। मैं 1 या 2 दिन बाद जो है एक वीडियो या एक पोस्ट के जरिए अकाउंट नंबर रिलीज करूंगा। और मैं अब इस लड़ाई को मैदान में आकर लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं बस आपको याद दिला रहा हूं कि ईवीएम हो या कोई भी मुद्दा हो, कोई दूसरा नहीं लड़ रहा है। वो तो सिर्फ चुनाव के बीच आपके बीच वोट मांगने आते हैं। ना आपके खिलाफ होने वाले जुर्म जाति के खिलाफ लड़ते हैं, ना आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, ना ही आपके मुद्दों पर लड़ते हैं। तो अब इस मूवमेंट को चलाने के लिए मुझे आपकी आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है। ये मैंने आपसे कभी नहीं कहा, लेकिन क्योंकि आज मैं महसूस करता हूं उसकी जरूरत है। वो तमाम तरह के संसाधन तैयार करने के लिए जिनसे कि इन षड्यंत्रकारी, विभाजनकारी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो है मूवमेंट तैयार हो सके। तो मैं बहुत जल्द रिलीज करूंगा। मैं ये बात आपको इसलिए आज पे बैक टू सोसाइटी की बात कर रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की बात थी, और मैं इसे दूसरों के सहारे पे नहीं चलाना चाहता, क्योंकि मैं सिद्धांत समझौता नहीं कर सकता हूं। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं। और अब अपनी मेहनत की कमाई से जो पैसा देंगे वो ईमानदारी का पैसा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगा। वो बहुत सारे गरीबों की जिंदगी बदल देगा। जब ये मूवमेंट राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगी तो परिवर्तन होगा वंचित वर्ग के लोगों के लिए। उसका मैनिफेस्टो हमने तैयार कर लिया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो किस तरह से नौजवानों को रोजगार देंगे, माताओं बहनों को घर पे रोजगार देंगे, बहनों के लिए और उन लोगों के लिए जो वंचित वर्ग के लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उनके आगे बढ़ने के रास्ते खोलेंगे, उनको विदेश में पढ़ने भेजने के लिए काम करेंगे। और जो बहुत सारी बातें जो हमने 21-22 प्रतिज्ञाएं अपनी रखी हैं जो उसमें हैं, उन सब मुद्दों पे काम करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि ये चुनाव, पंचायत चुनाव अब आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भाजपा के लोग षड्यंत्र करेंगे, पुलिस का दुरुपयोग करेंगे। आपको हिम्मत से काम लेना है, ज्यादा कांटे पैरों में नहीं चुभाने, आगे बढ़ने के रास्ते आसान करने हैं। तो वोट का जो प्रयोग है, जनता के बीच जाके वोट की वैल्यू लोगों को समझानी है।
और वोट से निर्माण और वोट का परिणाम भी जो है लोगों को समझाना है। अगर राजनीतिक शक्ति आपके खाते आपके हिस्से में आती है तभी परिवर्तन होगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब को कि आप थे तो हम हैं। आपने शोषित वर्ग में एक नई ऊर्जा दी, आपने संविधान बना के हमें हक अधिकार दिए, लड़ने का रास्ता दिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती फूल चढ़ा के नहीं आगे बढ़ेगी, उनका मिशन नहीं आगे बढ़ेगा, माला चढ़ाने से इससे नहीं आगे बढ़ेगा। उनके विचारों पर चलना पड़ेगा। उनका जो सपना था, वो कहते थे पॉलिटिक्स द मास्टर की, उसको लेना पड़ेगा उस चाबी को अपने हाथ में, क्योंकि ये दूसरी सरकार है तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं करेगी। अगर करना चाहती तो कर देती। 71 साल हो गए लोकतंत्र को, तो आपको तीसरी शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा, अपने सिद्धांतों की मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वंचित वर्ग के लोगों के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। तो आज मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बन रही है, नारेबाजी हो रही है, लेकिन इससे जो है बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। बाबा साहब का सपना तो वो जो सपना देखते थे, बहुजन राज का सपना, वंचित वर्ग के लोगों के जैसे, जिसके लिए उन्होंने कहा भी कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा जो है बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उनको विश्वास था कि ये वंचित वर्ग के लोग एकजुट होकर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, जैन, ये सब लोग इकट्ठे होकर राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेंगे, और जब सत्ता इनके हाथ में आएगी तो अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। तो मैं अपने संघर्ष का अधिकार जो आपसे मांग रहा हूं कि मुझे राजनीतिक शक्ति दें अब वंचित वर्ग के लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए। क्योंकि आपने देखा कि आंदोलन तो किसान भाइयों का भी चल रहा है, लेकिन वो सफल तो नहीं हो पा रहा। 4 से 5 महीने हो गए हैं, 400 ज्यादा लोगों को शहादतें दे दी, लेकिन ये सरकार जो है, ये तानाशाही सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो आंदोलन के साथ सत्ता की तरफ भी बढ़ना है, सत्ता भी जो है लेनी पड़ेगी अपने हाथ में। तो नौजवान नेताओं से मेरा अपील है, अपने जो नौजवान कार्यकर्ता पदाधिकारी, आप हमारे नेता हैं, आप हमारे चेहरे हैं वहां, समाज की आवाज। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करें, आर्थिक रूप से भी और संघर्ष से भी। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम अपने महापुरुषों के अधूरे सपने को, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को, डॉक्टर फरीदी के सपने को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के सपने को, बाबू जगदेव प्रसाद जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपने को, पेरियर लल्लई यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियर रामानायकर स्वामी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, बाबू जगजीवन राम और मान्यवर काशीराम साहब के सपने को पूरा करने के लिए भारत के शहीद हैं जिन्होंने शहादत दी, शहीद आजम भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, उनका जो सपना था, जो आजाद भारत को जिस रूप में देखना चाहते थे। तो ये पूंजीपतियों की जो सरकार है ये नहीं कर सकती। गरीबों की सरकार आएगी तभी परिवर्तन होगा, क्योंकि उनको गरीबों की समस्याओं का पता है। तो मैं भारत के वंचित समाज से निवेदन करता हूं कि मैं अकाउंट नंबर दूंगा, आप लोग आर्थिक मदद करें। अब समय आ गया है ये जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, इनके खिलाफ खुल के लड़ने का। तो आज 14 अप्रैल को ये ऐलान जंग हमारी शुरू होती है इस सरकार के खिलाफ, और ये आपके सहारे पे चलेगी मूवमेंट, गरीबों के सहारे पे। आप मदद कीजिए और इस आंदोलन को, ये आंदोलन तेजी से आगे बढ़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और जैसा मैंने आपसे कहा, संविधान की रक्षा का संकल्प लेना पड़ेगा। आज आपको रक्षा का भी संकल्प लेना पड़ेगा और संविधान को लागू कराने का। बाबा साहब अम्बेडकर यही चाहते थे कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो, तो आपको इसका भी संकल्प लेना पड़ेगा आज। तो इसको खूब शेयर कर दें और तैयार हो जाएं परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जो है पंचायत चुनाव के बाद होगी, और इसकी मेरी इच्छा तो है भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर से शुरू करने की। जैसा भी हमारी कार्यकारिणी का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। आप सबका मंगल हो। बाबा साहब अम्बेडकर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स डॉक्टर बाबा साहब, आपने हमारे गुलामी के जीवन को काट दिया, आपने हमें अधिकार दिए, आपने ब्लूप्रिंट बना दिया, उसको लागू हम लोग कराएंगे, ये नौजवान लोग। आपने हमें हमारे जानवरों के जीवन से हमें इंसानों का जीवन दिया, और किसान आंदोलन को भी हमारा समर्थन है। मैं तो ये भी अपील करूंगा
कि देश में जो आंदोलन चल रहे हैं वो संयुक्त रूप से उनको एक छत्र के नीचे आ जाना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, बीमा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, बैंक कर्मी आंदोलन, ये देश को बचाने का आंदोलन है। इस तानाशाही ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। जय भीम, जय भारत।